नमस्ते। आज 10 तारीख है और हमारे जैसा कि क्रम में कक्षा 5 का आज अध्ययन करेंगे हिंदी विषय का। और पाठ है अपना दूसरा और उस पाठ का नाम है मेहनत की कमाई। देखिए बच्चों, ये कहानी है आपके दूसरे पाठ के अंदर और कहानी सुनना आपको बहुत ही अच्छा लगता है और कहानी के द्वारा आपको प्रेरणा मिलती है जीवन में। और कहानी बच्चे बहुत ही रुचि से सुनते भी हैं। तो इसी क्रम में ये एक आप मेहनत की कमाई का जो पाठ है उसकी मैं कहानी आपको सुना करके इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको करने होंगे। तो इसमें इस पाठ के अंदर शुरुआत होती है कि एक अमीर पैसे वाले पिता का एक आलसी बेटा होता है। वो कुछ काम करता धरता नहीं है, तो पिता बड़े उससे दुखी हो जाते हैं और एक दिन उसको बुला करके कहते हैं कि जा भाई कुछ कमा के ला। वो कुछ काम करता नहीं था, निर्लिप्त था, बिल्कुल बेशर्म था। तो वो अपनी माँ के पास जाकर के गिड़गिड़ाया, रोया है, उससे निवेदन किया। मेरे पिता ने आज मुझे कुछ कमाने के लिए बोला। माँ को बच्चों पर दया आ जाती है, वैसे उसकी माँ को भी उस अपने बेटे पर दया आ गई और उसको कहा कि ये ले ले, 1 रुपया 1 सिक्का उसको दे दिया। शाम को जब उसका पिता अपने व्यापार करके वापस घर लौटा, तब उसने अपने बेटे को बुला करके पूछा कि बेटा क्या कमा के लाया। तो उसने ला करके 1 रुपया जो सिक्का था उसको उसके पिता को ला करके दे दिया। पिता सब समझ गया था और उसने बोला कि जा इसको कुएं में डाल के आ जा। बच्चा जा करके उसको कुएं में फेंक के आ जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह उसको और बोलता है कि जाओ कमा के लाओ। ऐसे करके उसको वापस भेज दिया जाता है। अब वो दूसरे दिन वापस माँ से तो पैसे नहीं मांग सकता है, रोज रोज माँ देने वाली नहीं थी। तो अपनी बहन के पास चला गया, उसके सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बहन को उसके ऊपर दया आ गई। अब भाई को जैसे बहन पे दया आती इस तरह से उसको भी अपने भाई पर दया आ गई और उसने निकाल करके 1 रुपया उसको 1 सिक्का उसको दे दिया। शाम को जब वापस उसके पिता घर पे लौटे, उस आलसी पिता बेटे के, तो उसने पिता ने पूछा कि बेटा क्या कमा के लाया, तो लाओ पैसे। तो उसने ला करके वही सिक्का रख दिया। बाप ने सब कुछ समझ लिया था। उसने कहा कि जाओ बेटा इसको कुएं में फेंक के आओ। उसने जैसे पहले फेंका था उसी तरह से उस दिन भी उस सिक्के को ले जाके फेंक दिया। दूसरे दिन के बाद जब तीसरा दिन शुरू होता है तो पिता ने अपनी उसकी पत्नी को और उसकी बहन को, उस बच्चे की बहन को कहा कि आप आज यहाँ से बाहर जाइए। और फिर उसको बोलते हैं आलसी बेटे को, जा बेटा कमा के ला। वो बेटा कमाने के लिए जाए कहाँ, कभी उसने मेहनत करी नहीं, वहीं बैठ गया, रोता रहा, चिंता करता रहा, सोचता रहा। पूरा दिन निकलने में आ गया, शाम पड़ गई। तब उसको कि भाई शाम को कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, पिता घर से बाहर निकाल देंगे। तो वो बाजार की तरफ गया, वहां जा करके कुछ काम धंधे की या कुछ काम जिससे कि पैसे मिल जाए ऐसे वो प्रयास करने लगा। तो एक धनवान वहां पे एक सेठ जा रहा था, वो सेठ के पास बहुत बड़ा संदूक था। उसने उसको बोला कि तू ये मेरा संदूक मेरे घर तक छोड़ दे तो मैं तेरे को 4 आने दूंगा। बच्चे को पता था उसको कि भाई अगर शाम को मैं कुछ कमा के नहीं ले जाऊंगा तो पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसको बक्से को पहुंचा देता हूँ। उसने अपने सर पर बक्सा उठाया, वजन से उसकी गर्दन दर्द करने लग गई, कमर दर्द करने लगी, पैर कांपने लग गए। पहली बार उसने कुछ मेहनत करी और उस बक्से को उसके घर तक पहुंचाया। सेठ ने उसको 4 आने निकाल करके दे दिए। शाम को जब पिता घर पे आया तब उसको पूछा कि बेटा क्या कमा के लाया है। तो उसने अपने से कमाए हुए जो 4 आने थे 25 पैसे उसको ले जा करके टेबल पे रखा। पिता ने हमेशा की तरह उसको बोला कि जा बेटा कुएं में फेंक के आ जा। तो वो
बच्चा जो आलसी था उस दिन परिश्रम करके पैसा कमा के लाया तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा ये तो मैं बहुत मेहनत से कमा के लाया हूं, इसको कुएं में कैसे फेंक दूं। तो ये बात उसको लगी, मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मुझे पसीना आने लग गया था, मेरी गर्दन दुखने लग गई थी, मेरी कमर दर्द करने लग गई, मेरे पेट दर्द करने लग गए, तब जाकर के मैं ये 4 आने कमा पाया हूँ। पिता ने सारी बात को अच्छी तरह से समझ लिया और उस दिन से उसका जितना भी जो कारोबार था, उसका जो व्यापार था, उस बच्चे को संभला दिया। तो ये आपकी कहानी है। इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी परिश्रम करके कुछ भी काम में लगे रहना चाहिए। जो परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो ऐसे ही किसी दूसरों की जो संपत्ति होती है उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं। जो अपनी मेहनत का जो पैसा कमाया जाता है वो ही ज्यादा टिकने वाला होता है। और पैसा कैसे कमाया जाता है ये उसको तभी उस पैसे का महत्व का पता लगता है जबकि वो खुद मेहनत करके कमाता है। बिना मेहनत का जो धन होता है वो उसे कैसे भी खर्च कर सकता है, लेकिन मेहनत का जो पैसा होता है उसको सोच समझ करके लोग खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी मेहनती बनना चाहिए और मेहनत की कमाई खानी चाहिए। किसी भी तरह से बिना मेहनत का या हराम का हमें नहीं खाना चाहिए। ये जो कुछ कठिन शब्द आए इसमें, लापरवाह है, सावधान, विवश यानी मजबूर, मिन्नत यानी विन्नति, झटपट यानी तुरंत फुरत, क्रोध यानी गुस्सा, मेहनत यानी परिश्रम, ये सारे मैंने मीनिंग आपके अंदर लिखा दिए हैं। और अब जो इसके प्रश्न उत्तर है जो आपकी किताब के अंदर है उसको आपकी अपनी कॉपी में करना है और इस कहानी में से उसके उत्तर को ढूंढना है और नियमित रूप से आप अपना गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।